की कथा बड़ी अद्भुत है। आगे इसी के चलते हैं। चंद्र के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। पुरूरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। आयु के पुत्र हुए थे नहुस। फिर नहुस के 6 पुत्र हुए थे, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। उधर में पुरूरवा के पुत्र हुए थे विजय। विजय के पुत्र हुए थे भीम। भीम के पुत्र हुए थे कांचन। कांचन के पुत्र हुए थे होत्र। होत्र के पुत्र हुए थे जनु। जनु के पुत्र हुए थे पुरु। पुरु का पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ ब्लाक। ब्लाक का पुत्र हुआ अज। उसका पुत्र हुआ कुश और कुश का पुत्र हुआ कुशाम्बू और कुशाम्बू का पुत्र हुआ गादी और गादी का पुत्र हुआ विश्वामित्र। जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और बाद में ब्रह्म ऋषि कहलाए। ऋषिक ऋषि ने एक दिन गादी से जाकर के कहा था कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। ऋषिक ऋषि ने कहा कि नहीं, 1000 घोड़ा चाहिए जो श्वेत रंग के हो, सफेद रंग के, और एक के कान वर्ण को श्याम वर्ण को होना चाहिए, तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब एक बात आप ही अंदाजा लगाइए, 1000 घोड़ों और सब धोरी हो और एक ही कान श्याम वर्ण को मिलेंगे, आसानी थे। बोला ऐसा भाव कंगो और न तू देगो न मैं दंगो न तू लेगो। ऐसा भाव कंगो और न तू लेगो न मैं दंगो। मान 1000 घोड़ा चाहिए जो श्वेत रंग के हो, सफेद रंग के, एक एक कान श्याम वर्ण को पूरा सबको। ऋषि बरुदेव के पास गए। बरुदेव से 1000 घोड़ा और 1000 घोड़ा चाहिए। ऋषि ने गादी ले दी और गादी ने सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। एक दिन सत्यवती कहने लगी बात ऋषि से, बोला ऐसा करो, मैं एक पुत्र ऐसा हो जो मतलब सुंदर शोभवान रूपवान हो, एक पुत्र की कामना में करती हूँ, एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर। अब भाई मैया बोली बेटी ऐसा ही मेरे भी पुत्र हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसा ही अच्छा। और सत्यवती ने ऋषि से प्रार्थना की कि मेरी और मेरी माँ के एक एक पुत्र ऐसा होना चाहिए, आप ऐसी कृपा करिए, आप तो ऋषि हैं। तो ऋषि ने एक चरु पकाया दो जगह और पका के वो स्नान करने चले गए। जो पका के वो स्नान करने चले गए, इतने मुआ का सत्यवती की माँ सत्यवती से बोली, बोले बेटा ऐसा करें, बाकी मन में पाप आ गया, ऐसा करे तू अपने मोदे मेरे तू खा ले, बाकी मन में जाए कहूँ ऐसा ना है जाने अपनी पत्नी के बातें अच्छा बनाए, वो मेरे का खराब बना दी हो। अब माँ के प्रति बेटी की कितनी ममता होती है आप जानते ही हैं। माँ में कितना प्रेम रखती है, बेटा इतना प्रेम नहीं रखता ना, बेटी माँ से प्रेम करती है। ले मैया से बदल के खा लिया। जब ऋषि आए, ऋषि को उसने सत्यवती ने बता दिया। ऋषि बोले तुमने हद कर दी, तुम्हारा भाई होगा ऐसा होगा जो मतलब सुंदर होगा, दिव्यमान होगा, तेजस्वी होगा, सारे विश्व में विजेता होगा, प्रचार होगा, और तुम्हारा पुत्र ऐसा ना होगा। वही बात सामने आ गई। अब जो सत्यवती उनसे प्रार्थना करने लगी, लेकिन उस हुआ क्या, सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए परशुराम। ऋषि ने कह दिया तुम्हारा पुत्र तो ऐसे, लेकिन पुत्र को पुत्र ऐसा होगा जो विश्वविख्यात होगा, जैसे सब लोग जानेंगे आपका नाम होगा। उनके पुत्र हुए परशुराम। जो सत्यवती थी उसका जो भाई था वो हुआ विश्वामित्र। ऋषि को यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रूपी। सहस्रित के वंश में हे हुए, है के वंश में कृतवीर हुए, कृतवीर के पुत्र हुए सहस्रबाहु अर्जुन। बाकी 1000 भुजाएं वहां दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। एक दिन वो वहां स्नान कर रहा था तो पानी 1000 भुजाएं ऐसी करके डाल दी तो पानी रुक गया था। पास में ही रावण का शिविर लगा हुआ था, रावण के शिविर में पानी भर गया। रावण आया तुझे शर्म नहीं लगी, तेने पानी रोक दिया, तो रावण ने पकड़ लियो, ऐसे पशु को पकड़ लेते ऐसे रावण पकड़ लिया था, इतना बलवान था सहस्रबाहु। वो सहस्रबाहु एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गया, देखे तो वहां कामधेनु गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने उनकी सेवा की, दूध पिलाया और उन्होंने दूध पिया और गैया खोल के चल पड़ो वहां से। और ऋषि ने जब मना करी, जबरदस्ती ले गया।
परशुराम जी बाद में आए। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, जाकर के परशुराम जी ने जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है भाई हजारों भुजाएं काट दी और उसका गला भी काट दिया, गौ माता को लेकर के आ गए। और सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 पुत्र थे। उसी समय उन्होंने संकल्प किया तैने हमारे पिता को मारा, हम भी अपने पिता का बदला लेंगे। वो हजारों थे, छुपे चोरी आए और जमदग्नि एक दिन तपस्या कर रहे थे और उन्होंने आगे जमदग्नि ऋषि का गला काट दिया। इधर में जो रेणुका थी परशुराम की माता, वह चीख पड़ी। इतने में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने फरसा को लेकर के 21 बार पृथ्वी को हीन कर दिया। तभी की घटना है।